इधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास में आंखें बंद करके बैठे हुए थे। भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप आंखें बंद करके किसका चिंतन करते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं? मैंने तो आपसे कभी पूछा नहीं, लेकिन आज मेरा मन होता है, आप बताइए आप किसका ध्यान लगाते हैं? कहा देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है ना मुझसे, इसके अलावा संसार के अंदर की कोई भी बात मुझसे पूछ लो, लेकिन ये मत पूछो मैं किसका ध्यान लगाता हूँ। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरे मुख से मैं जिसका ध्यान करता हूँ उसके लिए कोई शब्द नहीं है, मैं अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप वर्णन नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी को थोड़ी शंका हुई, जिस पति को मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ, जिसको मैं परमात्मा मानती हूँ, आज उनके मुख से मैं ये शब्द सुन रही हूँ कि मेरे पास उनका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है जिसका आप ध्यान लगा रही हैं। तो आज जब भगवान विष्णु ने ऐसे कहा, लक्ष्मी को ऐसा आभास हुआ मानो मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए शायद भगवान विष्णु मुझे बताने से मना कर रहे हैं। पति जब पत्नी से कोई बात छिपाए या कोई बात जल्दी से ना बताए तो पत्नी को लगता है शायद मुझसे वो क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, वो मुझसे अंतर कर रहे हैं, कोई बात छिपा रहे हैं। तो लक्ष्मी को ऐसा लगा शायद मैं योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं योग्य न होने के कारण आज भगवान विष्णु मुझसे भेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। तो क्यों ना मैं पहले योग्यता प्राप्त कर लूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। तो पहले मैं योग्यता प्राप्त कर लूं, क्योंकि जब योग्य नहीं होता तभी तो उसको कुछ नहीं बताया जाता व्यक्ति को, और जब योग्य हो जाता है, वहीं बैठे रहिए सभी लोग, गुरुजी से पूजन कर रहे हैं सभी, मैं अपने स्थान पर बैठे रहिए। जो काम पहले करना चाहिए ये बताने से मना कर दिया, तो कहते हैं कि शायद मैं योग्य नहीं हूँ, इसी वजह से आज भगवान मुझे बताना नहीं चाहते, तो क्यों ना मैं योग्यता प्राप्त करूं। लक्ष्मी के मन में इसी बात की शंका हुई और अपने को पात्र बनाने के लिए भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे पात्र नहीं समझ रहे, इसलिए नहीं बता रहे हैं, तो क्यों ना मैं पात्र बनकर के आपके सामने आऊं, योग्य बनकर के आऊं। आजकल की कोई लक्ष्मी होती घर में तो अपने पति से पूछती नहीं, तुरंत घर छोड़ के चली जाती। अगर पति कोई बात छिपाता, कोई बात ना बताता, भेद करता, तो ये नहीं कहती मैं अपने मायके जा रही हूँ। आजकल पूछती नहीं, तुरंत अपना अपना बिस्तर बांधती और वहां से चल देती। लेकिन लक्ष्मी ने फिर भी विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं योग्य बनूं। लेकिन योग्य कैसे बना जाएगा? जब जीवन में तप होगा तब योग्य बना जाएगा। साधना के द्वारा, तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा क्या बना जाता है? योग्य बना जाता है। तो भगवान ने जब बात छिपाई, नहीं बताई, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं खूब अपने जीवन को तपाऊं, अपने जीवन को भक्ति में बनाऊं। जब मैं अपने जीवन को तपाऊंगी, भक्ति में बनाऊंगी, तो शायद मुझे योग्यता वो मेरे अंदर आ जाए और भगवान मुझे अपने मन की बात बता दें। और भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे जाने की क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, या तो बता दीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ योग्य बनने के लिए। और कह करके वहां से चल देती है लक्ष्मी। कहाँ आती है? तो इसी भारतवर्ष के अंदर, इसी भरतखंड के अंदर आकर के, भरतखंड के अंदर 9 खंड है, इसमें एक जम्बू द्वीप भी है जिसमें हम सब रहते हैं, जम्बू द्वीप के अंदर। लेकिन वो कौन से खंड में आई है लक्ष्मी? वो आई है केतुमाल खंड में। 9 खंड है, उन 9 खंडों में एक खंड का नाम है केतुमाल खंड। प्रवचन करते हैं जम्बूद्वीप है, जिसमें हम सभी जितने अवतार हुए जम्बूद्वीप के अंदर, और एक खंड है केतुमाल खंड। तो लक्ष्मी जी हमारे खंड में नहीं आए,
क्योंकि जहाँ पर हम सब रहते हैं ना, पुजारी जी बैठ जाइए अभी शांति से। है पुजारी जी, बैठ जाइए नीचे, कोई भी उथल पुथल मत कीजिए। 10 मिनट में बोलूंगी, आप बैठ जाइए। नहीं आए इस जम्बू द्वीप में हम लोग कहाँ हैं? तो क्यों कहाँ पर आए हैं? जम्बू द्वीप में 9 खंड है, जिसमें हम किसके अंदर हैं? जम्बू द्वीप में। तो यहाँ पर क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं, जो भक्ति भजन कर रहे हैं सभी प्राणी, अगर यहाँ लक्ष्मी जी आती इस जम्बू द्वीप के अंदर तो क्या होता? जिसको भी पता चल जाता ना लक्ष्मी आई है, तो भजन भजन तो नहीं करती, उनको कहती हमारे घर चलिए। लक्ष्मी को कौन पसंद नहीं करता? हमारे यहाँ आइए, आप हमारे घर भी राजी, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे घर भी राजी। वो तो आई थी योग्य बनने, तप करने के लिए, भजन करने के लिए। लेकिन क्योंकि भजन भक्ति सार्वजनिक दिखावे का वो नहीं है साधन। भजन जो होती है साधना एकांतिक साधना है। एकांत में बैठ करके तप किया जाता है, एकांत में बैठ करके भजन किया जाता है, एकांत में बैठ करके भोजन किया जाता है। कहा जाता है कि भोजन और भजन ये एकांत का वास होता है। अगर लक्ष्मी यहाँ आ जाती जम्बू खंड में, जम्बू द्वीप में, तो कोई भी उनको भजन करने नहीं देता और सभी अपने अपने घर उनको पधराते, सभी अपने अपने घर ले जाना चाहते, क्योंकि सभी को धन चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। लेकिन वो कहाँ गई? जहाँ पर हमारे जैसे प्राणी, जहाँ पर अधिक जनसंख्या नहीं है, केतु मालखंड में, वहां वो भजन करने के लिए आई। और उस केतु माल पर्वत पर जाकर के लक्ष्मी ने क्या किया? तप किया, ताकि मैं तप करूंगी, भजन करूंगी तो मैं योग्य बन जाऊंगी। आज भगवान विष्णु ने बात छिपाई तो लक्ष्मी जी योग्य बनने के लिए आई, तप करने के लिए। और घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी के, तो क्या कोई स्त्री आज योग्य बनना चाहती है? वो तो अपने घर जाकर के और ससुराल की सब बातें बता करके क्या कराएगी उसमें, और लड़ाई करा देती है। और आपस में क्या करना चाहते? विच्छेदन, माने तलाक हो जाए। लेकिन यहाँ लक्ष्य केवल प्रमाण बताया गया है कि भगवान विष्णु जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्होंने जब लक्ष्मी को उसके बारे में नहीं बताया, तो लक्ष्मी ने जाकर के ऐसा नहीं कि सर्वस्व छोड़ दिया, भगवान विष्णु को छोड़ दिया, तलाक की बात की, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को अयोग्य जान करके, अपने आप को पात्र बनाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर के तप करूं। यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं तप करने चले जाऊंगी, तप बंद करके योग्य बन जाऊंगी और आप मुझको आपको बताना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तो केतु माल खंड में आकर के वहां उन्होंने भजन किया, तप किया। कहा जाता है ये चारों युग चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाए तो एक कल्प होता है। तो 7 कल्प उन्होंने तप किया लक्ष्मी ने, और 7 कल्प जब बीत जाते हैं तप करते करते, तब क्षीर सागर जो लक्ष्मी के पिता है वो भगवान के पास गए, विष्णु के पास। उन्होंने जाकर के कहा प्रभु अब तो तप से इतना अमृत तप लक्ष्मी जी का हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में लगता है पूरा तप बढ़ जाएगा, आप उनको बुला लीजिए, बहुत अधिक हो गया। और क्षीर सागर को साफ लेकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी के पास पहुंचे। उनके पास जैसे ही जाते हैं तुरंत आवाज लगाई लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने ध्यान से उठ करके उनको प्रणाम किया। जैसे कहा देखा कि भगवान आए, मेरे प्रीतम आए, भगवान विष्णु उनको उठ करके प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा चलो देवी वापस वैकुंठ लौट चलो। तो लक्ष्मी फिर बोली प्रभु वापस तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन वही प्रश्न जो मैं छोड़ करके आई थी वही प्रश्न आज भी मेरा आपसे है। आप आंखें बंद करके किसका ध्यान लगाते हैं, किसकी साधना करते हैं? वही प्रश्न आज फिर लक्ष्मी ने किससे किया? भगवान विष्णु से किया। तो भगवान विष्णु बोले देवी अभी तो आपने 7 कल्प तप किया है, अगर 21 कल्प भी आप करोगी तो मेरे मुख से एक शब्द उन सच्चिदानंद परमात्मा के लिए मुख से वर्णन नहीं हो पाएगा। और यदि तुम जानना चाहती हो तो जब द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और आप क्या बनेंगी? क्या बनेगी? क्योंकि तो हम सुनते हैं रुक्मणी,
तब मैं आपको ये बोध कराऊंगा कि मैं किसका ध्यान लगाता हूँ, किसकी साधना करता हूँ। तो लक्ष्मी जी को भी उस सच्चिदानंद परमात्मा का बोध कराने के लिए अपना बैकुंठ छोड़ करके इस धरा पर आना पड़ा। किसके रूप में? रुक्मिणी के रूप में। और भगवान विष्णु किसके रूप में आए? कृष्ण के रूप में। और कृष्ण है कौन? जहां परिपूर्णता का आभास होता है, जहां परिपूर्ण आकर के रुक जाता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। जिसको सन्यासियों ने, वेदानुरागियों ने, तपस्वियों ने, सभी ने जिसको कह दिया अगम जान के निगम कहाँ खोज खोज पछिहारे, जिसकी किसी को कम ही नहीं है, जो पहचान करते करते उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, और उसको क्या कह दिया कि वो तो आगे है, आगे है, आगे है। उसको जो नहीं जान पाए और ध्यान करते करते क्या बोल देते हैं सन्यासी भी, कृष्णात परम किमपि तत्व महिमा जाने, कृष्ण से परे कोई तत्व है ही नहीं। कृष्ण ही सच्चिदानंद है, कृष्ण ही परम तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है। जिन्होंने कृष्णात परम किमपि, कृष्ण से परे कुछ है ही नहीं, ऐसा जिसने बोल दिया तो उसे परिपूर्णता का नाम कृष्ण है। और भगवान विष्णु ने क्या किया? वही भगवान विष्णु जब द्वापर में आए तो उन्होंने सोचा इससे सुंदर नाम क्या होगा, जो परिपूर्ण अपने आप में है, जो परम तत्व है, क्योंकि जो नाम अच्छा होता है ना उसी को सब रखना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने भी अपना नाम द्वापर में जब कहा है द्वारिका के अंदर, तो वहां पर उनका नाम भी कृष्ण ही रखा गया। लेकिन उनको कृष्ण को ये मत जाने लेना कि ये परम धाम वाले हैं। और वे सच्चिदानंद तो स्वयं कृष्ण के रूप में ब्रज में आई हुई है, जिन्होंने 11 साल 52 दिन आकर के लीला की वृंदावन में आकर के। लेकिन वो सच्चिदानंद परमात्मा जिन्होंने वृंदावन में आकर के लीला की, उनके लिए कहा गया वृंदावन प्रत्यक्ष पाद्मिकम में गच्छति, जो वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी वहां से बाहर गए ही नहीं। जब तक ब्रज में रहे कृष्ण तभी तक वो सच्चिदानंद है। वो वृंदावन को छोड़ के पाद्मिकम में गच्छति, एक कदम भी बाहर वृंदावन से नहीं गए। और उसके बाहर जब जाते हैं मथुरा में, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो। 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीला, 11 दिन की लीला। ये किसकी है? गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला। तो वह कृष्ण नाम तो रखा, चाहे भगवान विष्णु ने रखा, चाहे वह गोलोकी धाम वाले कृष्ण ने अपना नाम वहां पर रखा, लेकिन वास्तविक जो परिपूर्णतम जो नाम है, जिसको परम तत्व कहा है, वो नाम ही कृष्ण है, जिन्होंने वृंदावन में आकर के, ब्रज में आकर के लीला और लीला करते करते जो गोपियां भी उन कृष्ण को रिझाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके, कहा जाता है रास ग्रंथ के अंदर भी, जिस समय भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई और बंशी जब बजाई, गोपियों को मानो ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ जैसे भगवान कृष्ण बंशी बजाते हुए हम सबका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। और एक क्षण का विलंब उन्होंने नहीं किया, इस संसार को पार करते हुए, इस संसार को ऐसे पार कर गई गोपियां जैसे छोटे से गड्ढे में पानी भरा हो और उसको लांघने में कितना समय लगता है? पलक झपकने मात्र का समय उसको नहीं लगता। बछड़े का जो पैर का खुर का जो निशान होता है, उतना सा गड्ढा और उसमें पानी भर जाए, उसको लांघने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में हम गोपियां इस भवसागर को क्या कर गई? पार कर गई। और इस भवसागर को पार करके कहाँ पहुंच जाती है? रास के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है, अपने प्रीतम कृष्ण श्याम सुंदर से मिलने के लिए। श्याम सुंदर वहां पर पहले ही विराजमान है। भगवान कृष्ण ने 11 साल 51 दिन लीला की इस ब्रज के अंदर, और 52वें दिन उन्होंने देखा इन गोपियों को, इनकी जो मन की इच्छा है, इस परमधाम में जो अभिलाषा लेकर के आई है गोपियां, कौन सी अभिलाषा?
कौन सी अभिलाषा लेकर के आई थी परम धाम से गोपियां? माया का खेल देखना, दुख का खेल देखना। लेकिन 11 साल और 52वां दिन चल रहा है, लेकिन गोपियां को भी तो पता ही नहीं है, इसलिए आई सब यहीं पर क्या हो गई है इस संसार में ही, इसी लीलाओं में, सब कृष्ण की लीलाओं में सब क्या कर रही हैं, हो रही है। लेकिन वास्तव में परमधाम में जिस कारण को लेकर के संसार में उपस्थित हुई है, वह कारण को इनको अभी याद ही नहीं रही। तो राजी महाराज श्री कृष्ण ने क्या किया, वंशी बजा करके सभी गोपियों को वृंदावन से कहाँ बुलाया, रास मंडल में बुलाया। और रास मंडल में बुला करके एक गोपी इस भवसागर को ऐसे पार कर गई मानो उनके लिए भवसागर बहुत आसान है। और आजकल तो हम लोग अगर कहीं सत्संग में भी जाना है, भजन भी करना है, 4 दिन का समय निकाल करके भी कहीं जाना पड़े तो बड़ा सोच विचार करना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है। अभी पिता से पूछेंगे, ससुर से पूछेंगे, सास से पूछेंगे, माता से भी पूछना है, कल को ये काम है, आज ये काम है, तो बहुत सारा काम निकल आता है। लेकिन ये आसक्ति का इतना बड़ा बंधन लगा हुआ है चारों ओर, इसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन गोपियों को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको पहचान हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में कौन है, परमानंद है। उनके साथ रहते रहते, क्योंकि जिसका संग हम लोग करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो गोपियां कृष्ण के साथ रहते रहते कृष्ण में बन गई थी। गोपी को ये पता ही नहीं थी मैं कृष्ण हूं या मैं गोपी हूं, इस गोपी को नहीं थी। राधा कृष्ण बन गई थी और कृष्ण क्या बन गए थे, राधा बन गई, बहुत पूर्ण प्रसन्न था। तो गोपी भी क्या बन गई, कृष्ण के चलते फिरते उठते बैठते खाती पीती हर क्षण में कृष्ण का ही चिंतन करती थी। और ऐसा चिंतन करती थी कि उनको पता ही नहीं था कि मैं गोपी हूं या कृष्ण हूं। इसीलिए कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होता, क्योंकि गोपियां ब्रह्म में हो गई थी, ब्रह्म बन गई थी गोपियां। और क्यों बनी थी ब्रह्म में, क्यों कृष्ण में गोपियां बनी थी, क्योंकि वे ब्रह्म, वे सच्चिदानंद परमात्मा, वे पूर्ण ब्रह्म साक्षात राजी महाराज उनके साथ हर क्षण रहते थे। उनका उन गोपियों ने जिसका संग किया, जिनके साथ खाई पी सब व्यवहार उन्हीं के साथ में था। अगर गोपियां यदि मंथन करती है तो कृष्ण का चिंतन करती है, झाड़ू लगाती है तो पानी लेने के लिए जाती है तो भी कृष्ण उनकी गागर उठाकर के उनके सिर पर रखते हैं। हर क्षण गोपियों के साथ में कृष्ण होते थे, जो वास्तव में सच्चिदानंद है, सत्य चेतन अनंत अद्वैत जो परमात्मा, जो उन गोपियों का संग करते हैं, तो क्या वो गोपी कृष्ण में नहीं बनेगी? हम भी यदि परमात्मा का चिंतन करने बैठ जाएं, मन में कितनी भी उथल पुथल हो, कितनी भी दुविधा हो, कितनी बड़ी आफत हो, लेकिन यदि सदगुरु महाराज की बताए मार्ग पर 5 मिनट बैठ करके उस निज नाम का चिंतन करते हैं तो हमारा मन भी आज क्या हो जाता है, उन कृष्ण का नाम लेने से शांत हो जाता है। और वे कृष्ण सच्चिदानंद तो हर क्षण उनके साथ थे। तो परमात्मा जब हर क्षण जिसके साथ में रहेंगे तो क्या वे गोपियां कृष्ण में नहीं बनेंगी? तो वे गोपियां जब कृष्ण में बन गई थी तो उन्हें पता ही नहीं था, इस भवसागर को पार करने में गोपियों को बिल्कुल विलंब नहीं हुआ। और तुरंत इस भवसागर को पार करके कहाँ पहुंच गई, रास के ब्रह्मांड में पहुंच गई। और वहां जाकर के भगवान कृष्ण ने उनकी क्या ली, चलो उनकी थोड़ी परीक्षा ले लेते, उनको उथले वचन कहे। गोपियों की परीक्षा क्या ली कि मेरे पास तो आ गई, इस ब्रह्मांड को छोड़कर के, कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़कर के मेरे पास तो गोपी आई हैं, क्या अभी भी इनको अपने पति, अपने बच्चे, अपनी गैया, अपनी सास, अपने ससुर, क्या इन सबकी याद आती है, इनके प्रति मोह है? तो भगवान कृष्ण ने केवल एक बात कही कि हे गोपियों, अच्छा तुम वृंदावन की शोभा को देखने आई हो, ठीक है तुम आई हो तो देख लो, लेकिन जाओ जल्दी जल्दी देख करके अपने अपने घर वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी गैया, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे, वापस अपने अपने घर लौट जाओ, गोपियों से कहा। तो जो गोपियां, लंबा प्रसंग है, सात्विकी, राजसी, तामसी, अलग अलग प्रकार की गोपियां थी, लेकिन तामसी गोपियां तो खड़ी रही, सात्विकी राजसी तो बेचारी अश्रुधारा प्रवाहित करते वही गिर जाती, मूर्छित हो जाती है। केवल तामसी गोपियां खड़ी रही और भगवान कृष्ण ने जो उथले वचन कहे उसको उन्होंने ही सुना।
अब गोपियां ही कहती है प्रभु हे कृष्ण हे श्याम सुंदर, आप हमें लौटने के लिए कहते हो। आपने अनेक अनेक उदाहरण भी दिए। आप बोलते हो कि पति में कितने भी अवगुण भरे हो, लूला हो, अपंग हो, कोढ़ी हो, गरीब हो, मूढ़ हो, कैसा भी पति हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि पत्नी को अपने पति को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आप ही बोल रहे हैं पति में कितनी भी अवगुण हो तो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन हे श्याम सुंदर, अवगुण पति नव मोकिए तो गुण धनी मोकिए के मुझी। जब अवगुण भरे हुए पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो आप तो सर्वगुण संपन्न है, आप में तो एक भी अवगुण नहीं है, फिर हम आपको छोड़ करके उनके पास क्यों लौट कर जाए। हमें पहचान हो गई है प्रीतम, कृष्णात परम किमपि तत्व में हम न जाने कि कृष्ण से परे कोई तत्व है ही नहीं। आप में आकर के सब कुछ समा जाता है, और जिसने आपका चरण पकड़ लिया, जो आपके पास आ गया, फिर उसको लौट करके दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के पास, गैया के पास, ससुर के पास क्यों लौट करके जाएंगे। हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये श्याम सुंदर जब हमने आपको प्राप्त कर लिया है तो हे गोविंद हे श्याम सुंदर, आप हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान कृष्ण जो गोपियां विरह की अग्नि में जल रहे थे, उनको उठा करके अपने हृदय से लगाया। भगवान कृष्ण ने गोपियों को उठा करके अपने हृदय से लगाया। कोई उनकी गलबैया पकड़ लेती हैं, कोई पांव पकड़ लेती हैं, किसी को अपने हृदय से लगा लेती हैं। और श्याम सुंदर क्या करते हैं, किसी की पल्लू उड़ाते हैं, किसी की पायल बांधते हैं, किसी का पुष्प गिर गया तो उसी को लगाने लगते हैं। अब गोपियां भी तो कह रहे थे श्याम सुंदर आपसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी गोपियों ने सोचा अरे हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमसे बढ़कर के तो कोई स्त्री संसार में नहीं होगी। देखो ऐसे कृष्ण, ऐसे परम तत्व, ऐसे परमात्मा हमारी सेवा में लगे हैं, वो हमारी ही सेवा कर रहे हैं, हमारी चोलर उड़ा रहे हैं, हमारी वेणु गूंथ रहे हैं, हमें पायल बंधा रहे हैं। तो गोपियों को भी थोड़ा सा क्या आ गया, यहाँ पर गर्व आ गया। बस यही कारण था, यहाँ परम धाम से जो राज्य महाराज से हमने मांगा, कृष्ण से मांगा, हमें दुखड़ा खेल दिखा दीजिए, यहाँ ये कारण उपस्थित किया। तो परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर गर्भ देवता रहते हैं वहां ब्रह्म देवता नहीं रहते। हे गोपियों, तुम्हारे अंदर अभिलाष के अधिकार नहीं बनी, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, गर्व आ गया कि हमसे बढ़कर के कोई ऐसी गोपी नहीं है कि साक्षात परमात्मा हमारी सेवा कर रहे हैं, हमसे बढ़कर के। जो थोड़ा सा मैं आ गया तो बस यहीं से भगवान बहुत दूर हो गए। इसलिए कहते कि भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार में भी अहंकार आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, तो परमात्मा उस भक्त से बहुत दूर छिटक जाते हैं। चाहे वह अभिमान जाति का हो, विद्या का हो, ज्ञान का हो, धन का हो, रूप का हो, कोई भी अभिमान यदि जीवन में आ जाता है तो भगवान उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार से गोपियों के अंदर भी थोड़ा सा ये भाव आया तो भगवान कृष्ण उनसे अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए, गोपियों के तो वो सर्वस्व थे, गोपियों के तो प्राण थे, उनके प्राण धन थे। और जैसे भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियों का शरीर मात्र दिखाई देता है, लेकिन उनका तो प्राण निकल करके मानो कहीं चला गया। गोपियां मृतक अवस्था की भांति हो गई और चारों दिशाओं में, वृक्षों में, जमुना जी में, यहाँ कहाँ उन्होंने कृष्ण को नहीं ढूंढा। और बाद में क्या कहती है, कृष्ण धन कृष्ण मन, कृष्ण है हमारो धन, आठों याम उधो हमें, शाम ही सुकाम है। कृष्ण ही कृष्ण जी, कृष्ण ही है प्राण प्रिय, आठों याम उधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। कृष्ण ही हमारे प्राण है, कृष्ण ही हमारे धन है, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है। और वे कृष्ण ही हमें छोड़कर के चले गए। हे विधाता, हम किसके बल पर जिए, उनके बिना तो कुछ भी नहीं।
तो अंतर ध्यान क्यों हुई? क्योंकि हमने परमात्मा से मांगा था दुख क्या है। तो गोपियों ने भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर यहाँ दुख होगा, और इतना दुख उनको हुआ, उनको कुछ भी संसार अच्छा नहीं लगा, मानो उनका प्राण अब नहीं रहा। तो श्याम सुंदर ही सब कुछ थे। बारंबार विलाप करती हैं, रोती हैं, कृष्ण के लिए गोपी गीत गाती हैं, चारों दिशाओं में ढूंढती हैं भगवान कृष्ण को, और ढूंढते ढूंढते जब उनका कुछ बस नहीं चलता तो रास की जो लीलाएं हैं उन्हीं का चिंतन करते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी लीलाएं बड़ी प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने 11 साल 52 दिन तक जो लीलाएं की, वही लीलाएं सब गोपियां मिलकर के आपस में करती हैं। कोई यशोदा बनती है, कोई नंद बनती है, कोई राधा बनती है, कोई ललिता बनती है, कोई विशाखा बनती है, कोई चंद्रावली बनती है। तो अलग अलग प्रकार का रूप धारण करके सभी गोपियां 11 साल, कोई अगासुर, कोई बकासुर, कोई शक्तासुर, अलग अलग राक्षस का रूप धारण कर लेती हैं, और सब मिलकर के गोपियों ने वही सब लीलाएं की 11 साल 52 दिन वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की थी, क्योंकि कृष्ण को अपनी लीलाएं बड़ी प्रिय हैं। और जब लीलाएं करने लगती है गोपियां, राधा जी ने 52वें दिन जैसे भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई थी, राधा रानी ने भगवान कृष्ण का रूप धारण किया, और उनका रूप धारण करके अपने अधर पर जैसे बंशी का नाद छेड़ा, तो तुरंत भगवान कृष्ण उनके मानो हृदय से ही क्या हो गए, प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी ने अपने अधर पर बंशी को रख करके जैसे बंशी का नाद छेड़ा, तो भगवान कृष्ण वहां पर सुंदर मनोहर रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सभी गोपियां जो उनको विरह की भांति अपने हृदय में विरह लेकर के ढूंढ रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता था। और जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, श्याम सुंदर को देखा, तुरंत आकर के उनको ऐसे चिपट जाती हैं, ऐसे उनके चरण पकड़ लेती हैं, जैसे किसी वृक्ष से लता बांध करके रखती है कि कहीं दोबारा भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके कहीं चले न जाए। तो यही कारण था परमधाम से हम सब गोपियों को इस संसार में आने का। सबसे पहले ब्रज की लीला में आए, 11 साल 52 दिन तक लीला की, उसके बाद में रास में आए, क्योंकि हमने दुख ही नहीं देखा ब्रज में, और रास में आकर के भगवान कृष्ण जब अंतर्ध्यान हुए, उस अंतर्ध्यान लीला के माध्यम से हमें थोड़ा सा लेश मात्र दुख हुआ, लेकिन फिर भी हम सब गोपियां उन श्याम सुंदर से कहते हैं, जब भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कि अब गोपियों कहाँ जाना है बताओ, तो कहते हैं हम ऐसे घर लेकर के चलिए जहाँ आपका हमारा वियोग ना हो। क्षणमात्र के लिए परम धाम में गए, लेकिन फिर गोपियां कहती हैं हमने तो कुछ देखा ही नहीं, ना अलग अलग घर, ना अलग अलग पति, आप तो कहते थे आग पानी पत्थर की पूजा करोगे, कुछ भी नहीं देखा। तो ये तीसरा ब्रह्मांड जिसको कलयुग कहा है, 28वां कलयुग, इस 28वें कलयुग में अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र में कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, अलग रूप में सब प्रकट हो गए हैं, किसी को किसी की पहचान नहीं है। और बीतक के माध्यम से हम सब श्रवण करते हैं कि सदगुरु महाराज, श्यामा महारानी, राधा रानी ही सदगुरु बनकर के इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। हम सभी को इस ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए, हम सभी को ज्ञान देने के लिए वास्तव में वो परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम स्वरूप लीलाधाम, सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु देवचंद्र जी के माध्यम से। वो राजी महाराज जो परमधाम में बैठे हैं, वो पहले ब्रज में आए तो उनको कृष्ण कहा, वो रास में आए तो उन्हीं को कृष्ण कहा, वही सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में आए तो देवचंद्र कह दिया, और वही जब प्राणनाथ जी के रूप में आए तो उनको क्या कह दिया, प्राणनाथ कह दिया। लेकिन वो है राजी कृष्ण जी, अलग अलग नहीं है, उनको प्राणनाथ कहिए चाहे कृष्ण कहिए, वो दोनों क्या है, एक ही है। चाहे वो ब्रज में आकर के उन्होंने लीला की, चाहे रास में आकर के लीला की, और कलयुग में आए तो देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के रूप में आकर के उन्होंने हमें क्या दे दिया, ये ज्ञान दे दिया, हमें बोध करा दिया कि तुम्हारे वास्तव में क्या पहचान है, तो कौन है, कहाँ से आई है, तुझे कहाँ जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।